द स्पॉटलाइट शो की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आखिर कैसे रनवे के बस कुछ ही किलोमीटर पहले क्रैश कर गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये जहाज? क्या ये प्लेन में कुछ गड़बड़ होने का नतीजा था या इसके पीछे पायलट की गलती थी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और इसी के साथ जानेंगे एक हैरान कर देने वाला सच पाकिस्तानी पायलट्स का, जिसे जान के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बात है 22 मई 2020 की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 8303 का एक विमान कराची जाने के लिए अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर तैयार हो रहा था। पीआईए की इस उड़ान के लिए एक 15 साल पुराना एयरबस 320 का इस्तेमाल होने वाला था। ये विमान जीई कैपिटल एविएशन सर्विसेज का था और इसे पीआईए को लीज पर दिया गया था। प्लेन के दोनों इंजन को अभी एक साल पहले ही बदला गया था। दोनों इंजन के साथ साथ प्लेन के दोनों लैंडिंग गियर भी बदलने वाले थे 2024 में। प्लेन का 7 महीने पहले ही एक डिटेल इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें ये सामने आया कि प्लेन के इंजन्स और लैंडिंग गियर में कोई भी दिक्कत नहीं है और प्लेन को फ्लाई करने की परमिशन मिल जाती है। 22 मार्च से लेकर 7 मई 2020 तक प्लेन ग्राउंड पर ही खड़ा रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि कोविड-19 चरम सीमा पे था, जिसके चलते कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाई जा रही थी। प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही समय पहले प्लेन का एक इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें सामने आया था कि प्लेन में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, जिसके बाद द सिविल एविएशन अथॉरिटी ने प्लेन को फिट फॉर फ्लाइट डिक्लेयर कर दिया। प्लेन को फिट डिक्लेयर करने के बाद पीआईए इस विमान से 6 उड़ान भर चुका था। उस दिन फ्लाइट के मुख्य चालक कैप्टन सज्जद गुल थे। वहीं फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे। फ्लाइट में कुल मिला के 91 पैसेंजर्स थे, जिनके साथ 8 क्रू मेंबर्स भी थे। इसी के साथ पैसेंजर्स में से एक पाकिस्तानी मॉडल भी उस दिन सफ़र कर रही थी, जिनका नाम ज़ारा अबीद था। तकरीबन 1 बजे के आसपास प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ के बाद ये कुछ बातें थीं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पीआईए फ्लाइट 8303 के पायलट्स के बीच हुई। Sun 8303 Air 105 contact approach 121.3 अल्लाह हाफ़िज़। 113 अल्लाह हाफ़िज़। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बुरा ना मनाए तो पूछूं? प्लीज गो। अच्छा, ये रनवे की सेंटर लाइन और एज लाइट्स जो है, ये विजिबिलिटी तो मेरे ख्याल में टुडे इज टू मच, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है या जस्ट अब मैं गलती से ऑन रह गई है? नहीं, ओमानी के अप्रोच के लिए ऑन की थी दोनों लाइट्स। 18 लेफ्ट क्योंकि आईएलएस नहीं आना है, बस तो विजुअल अप्रोच कर रहे थे। ओके, थैंक यू। तकरीबन 90 मिनट की उड़ान भरने के बाद प्लेन रनवे 25L पर आईएलएस लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देता है। दोस्तों, आईएलएस लैंडिंग को अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो इसे यूं कहा जाएगा कि प्लेन अगर आईएलएस लैंडिंग करता है तो वो अपने आप रनवे पर ऑटोमेटिकली लैंड कर सकता है। आईएलएस का असली काम तब पड़ता है जब पायलट को लैंडिंग के लिए रनवे नहीं दिख रहा होता। तब इस ऑटोमेटिक लैंडिंग से प्लेन अपने आप को रनवे के सीध में लाकर लैंड करा देता है। अब दोस्तों, रनवे पर आईएलएस अप्रोच करने के लिए प्लेन को रनवे से एक निर्धारित दूरी पर एक एग्जैक्ट हाइट पर होना ज़रूरी होता है। अगर प्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई पर नहीं होता तो प्लेन रनवे के या तो बाहर निकल सकता है या रनवे से पहले ही ज़मीन को टच कर सकता है। दोनों ही केसेस में प्लेन का नुकसान होना तय है। इसे अपन पीआईए फ्लाइट 8303 के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अब जब प्लेन रनवे से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर था तो प्लेन की हाइट 7000 फीट होनी चाहिए थी। अगर 7000 फीट से कम ऊंचाई होती है तो प्लेन रनवे तक पहुंच ही नहीं पाएगा और पहले ही ज़मीन को टच कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर प्लेन 7000 फीट के ऊपर उड़ रहा है तो वो रनवे के आगे निकल जाएगा। प्लेन को रनवे पर सेफ लैंडिंग कराने के लिए एकदम सटीक ऊंचाई पर ही उड़ना था, लेकिन प्लेन के पायलट्स ऐसा नहीं करते। प्लेन जब रनवे से 28 किलोमीटर दूर था तब प्लेन को 7000 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन प्लेन उस वक्त 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। जैसे ही इस जानकारी का पता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को चलता है, वो फ्लाइट 8303 के पायलट्स को वार्न करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी हाइट कम करें रनवे पर सेफ लैंडिंग के लिए। जिस पर पाकिस्तानी पायलट्स जवाब में एटीसी को कहता है कि उन्हें लगता है कि वो सेफ लैंडिंग कर लेंगे रनवे पर और प्लेन जिस हाइट पर है उससे वो सेटिस्फाइड है। धीरे धीरे प्लेन रनवे के करीब आता जा रहा था।
तकरीबन रनवे के 18 किलोमीटर दूर प्लेन को ज़मीन से 3000 फीट ऊपर होना चाहिए था, लेकिन प्लेन उससे कहीं ऊपर तकरीबन 7000 फीट पर होता है, जिसे देख के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन के पायलट्स को एक सेकेंड वार्निंग देते हैं। इस दूसरी वार्निंग को भी पायलट सीरियसली नहीं लेते हुए दिखते। उल्टा जवाब में ये कहते हैं कि प्लेन की ऊंचाई से वो सेटिस्फाइड है और वो सिचुएशन को संभाल लेंगे। जैसे ही प्लेन रनवे के पास पहुंचा, वैसे अचानक कॉकपिट में वार्निंग अलार्म बजना चालू हो गया। ये वार्निंग अलार्म कॉकपिट में तब बजने लगता है जब पायलट गलत लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए प्लेन रनवे से बस थोड़ी ही दूर है और अभी तक पायलट्स ने लैंडिंग गियर डाउन ना किया हो, तब ये वार्निंग अलार्म बजने लगता है। फ्लाइट A303 में ठीक यही हुआ था। प्लेन के पायलट्स ने रनवे के काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद गियर डाउन नहीं किया था। बस इसी पल प्लेन के पायलट्स को लगता है कि प्लेन की ऊंचाई कुछ ज़्यादा है, जैसे कि ATC ने उन्हें पहले ही कह दिया था। जिसे समझने के चक्कर में कॉकपिट में वार्निंग अलार्म बज रहे थे, उन्हें पायलट इग्नोर कर देते हैं। अचानक पायलट ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, और जिसके तुरंत बाद वो लैंडिंग गियर डाउन कर देते हैं। मगर दोस्तों, इस जगह पायलट के लैंडिंग गियर डाउन करने के बाद भी लैंडिंग गियर डाउन नहीं होता, क्योंकि एयरबस, जो कि एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके हिसाब से प्लेन की स्पीड लैंडिंग के वक्त एक निर्धारित संख्या से कम होनी चाहिए, जिसके ऊपर जाते ही लैंडिंग गियर को नहीं खोला जा सकता। लेकिन पायलट को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कि प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, और वो अपने प्लेन को लैंडिंग के लिए रनवे पर ले जा रहे होते हैं। रनवे थ्रेशोल्ड से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर प्लेन इस वक्त 3500 फुट की ऊंचाई पर होता है, जबकि उसको इस वक्त 1680 फीट पर होना चाहिए था। ये है पायलट्स के द्वारा ATC को दिया मैसेज, जिसमें पायलट कह रहा था कि वो रनवे पर लैंडिंग के लिए तैयार है, जबकि इस वक्त उन्हें कम हाइट पर होना चाहिए था सेफ लैंडिंग करने के लिए। ऊपर से उन्हें ये भी अलग लग रहा था कि उनका लैंडिंग गियर डाउन है, जो कि असल में डाउन नहीं था। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. 303 clear line 25 left. Roger, Pakistan 830. प्लेन की हाइट और स्पीड सही नहीं होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट के कैप्टन को कहता है कि वो लेफ़्ट टर्न ले ले और दोबारा लैंड करने की कोशिश करे, जिस पर जवाब देते हुए पायलट बोलता है कि वो ILS लैंडिंग के लिए रनवे 25L पर एस्टैब्लिश्ड है। आखिर ATC प्लेन को रनवे पर लैंडिंग के लिए परमिशन दे देता है। प्लेन रनवे के ऊपर आ जाता है बिना लैंडिंग गियर के, और प्लेन का लेफ़्ट इंजन ज़मीन से रगड़ खाने लगता है, जिसके तुरंत बाद राइट इंजन भी ज़मीन से रगड़ खाने लगता है। फ्लाइट के पायलट्स को इस वक्त पता चलता है कि उनके प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन ही नहीं है, और पायलट जल्दी से इंजन को फुल पावर पर करके प्लेन को गो अराउंड के लिए तैयार कर देते हैं। थोड़े पलों में प्लेन के इंजन में दोबारा से पावर आ जाती है और प्लेन रनवे से दोबारा उड़ जाता है। फ्लाइट को बोला जाता है कि वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाए और दोबारा एयरपोर्ट के चक्कर लगाकर वापस आए, लेकिन प्लेन के इंजन को नुकसान पहुंचने के चक्कर में प्लेन 2000 फीट से ऊपर नहीं जा पाता। प्लेन के रनवे पर रगड़ खाने से प्लेन के हाइड्रोलिक पाइप्स लीक होने लगते हैं, जिसके चलते सारा हाइड्रोलिक फ्लूइड निकल जाता है। इसके साथ अब दोनों इंजन ने काम करना भी बंद कर दिया था। प्लेन अब हवा में ग्लाइड कर रहा था। अब इंजन के थ्रस्ट ना होने पे प्लेन की स्पीड अपने आप कम हो गई थी, तो प्लेन के लैंडिंग गियर भी खुल जाते हैं, जिसके निकलते ही प्लेन का ऑल्टीट्यूड अचानक और कम होने लगता है और प्लेन रनवे से पहले ही क्रैश कर जाता है। प्लेन में कुल 99 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 2 जिंदा बच पाए। ये फ्लाइट अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं निकली है प्लेन के क्रैश होने के पीछे। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन पायलट एरर के चक्कर में क्रैश किया था या किसी टेक्निकल ग्लिच के चक्कर में। मगर मैं मेरी ओपिनियन कहूँ तो जो सबूत सामने आए हैं उससे मुझे लगता है कि प्लेन क्रैश होने के पीछे पायलट एरर है, क्योंकि अगर पायलट ATC का कहना पहले ही मानकर इस बात को समझने में सक्षम रहते कि प्लेन की हाइट ILS अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा थी, तो शायद वो गो अराउंड पहले ही कर लेते और सेफ लैंडिंग कर पाते। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी फ़्लाइट 8303 की पूरी कहानी।
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।